जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट लाडनों का यह दीक्षांत समारोह, इसमें सबसे पहले मैं जो शिक्षा पदम है उसका पाठ और उसका हिंदी का उच्चारण उपाधि धारकों विद्यार्थियों के मुख से कराना चाहूँगा। विद्यार्थी अपने हिसाब से कुछ पाठ ये प्राकृत में हैं, तो प्राकृत का उच्चारण मैं कर दूं, फिर हिंदी का उच्चारण मेरे पीछे पीछे विद्यार्थी कर सकेंगे। स्वयं में भविष्य इति अध्यायब्बम भवई एगग्ग चित्तो भविष्यामिति अध्यायब्बम भवई अपाणम ठाव इस्सामिति अध्यायब्बम भवई ठिओ परम ठाव इस्सामिति अध्यायब्बम भवई। मुझे श्रुत प्राप्त होगा, इसलिए अध्ययन करना चाहिए। मैं एकाग्र चित्त होऊंगा, इसलिए अध्ययन करना चाहिए। मैं आत्मा को धर्म में स्थापित करूंगा, इसलिए अध्ययन करना चाहिए। मैं धर्म में स्थित होकर दूसरों को उसमें स्थापित करूंगा, इसलिए अध्ययन करना चाहिए। असंजमम परियाणामि जामि, मैं असंयम को छोड़ता हूं, संयम को स्वीकार करता हूं। सज्जायम में रहो सया, सदा स्वाध्याय में रत रहो। ऋणोपमा ए तब्बम, प्रमाद मत करो। आवेश पर नियंत्रण रखो। सहिष्णुता का विकास करो। आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करो। अच्छा, ठीक है। शिक्षा पदम में कई संदेश उपदेश दिए गए हैं। आदमी ज्ञान का अर्जन क्यों करे? पहला लक्ष्य बताया गया कि मैं अध्ययन करूं, अभ्यास करूं, ताकि मुझे श्रुत ज्ञान उपलब्ध हो सके। तो प्रश्न होता है, ज्ञान उपलब्ध होने से क्या लाभ होगा? इस लाभ पर हम विचार करें, ध्यान दें। यहाँ शिक्षा पदम में तो मानो आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ विचार या बात बताई गई है। यहाँ बताया गया, मैं एकाग्र चित्त होऊंगा। ज्ञान प्राप्ति का एक लाभ यह हो कि आदमी के मन की एकाग्रता बढ़े। आदमी के मन की चंचलता होती है तो आदमी कई बार परेशान भी हो सकता है, और मन जितना एकाग्र होता है तो एक अच्छी स्थिति चेतना की बन सकती है। तो ज्ञान प्राप्ति का एक परिणाम यह आना चाहिए कि मन की, चित्त की एकाग्रता बढ़ जाए। ज्ञान प्राप्ति का यह भी एक फल है
कि ज्ञान प्राप्त करके मैं अपनी आत्मा को धर्म में स्थापित करूंगा, सदाचार में स्थापित करूंगा और अध्यात्म विद्या की गहराई में जाएं तो मैं अपने आप में स्थित हो जाऊंगा। एक फल और बताया गया, तीसरा फल, कि मैं स्वयं धर्म में स्थित होकर दूसरों को भी धर्म में स्थापित करूंगा। आदमी के पास ज्ञान होता है तो वह स्वयं का भला करते हुए भला करके दूसरों का भी कल्याण कर सकता है, भला कर सकता है। और ज्ञान नहीं है तो दूसरों को भी कैसे क्या वह मार्गदर्शन दे सकेगा। शिक्षापदम में बताया गया, असंयम को छोड़ता हूं। हमारे जीवन की, समाज की, राष्ट्र की अनेक समस्याओं के मूल में असंयम होता है। आदमी का अपने मन पर कंट्रोल नहीं है, अपने इंद्रियों का संयम नहीं है, वाणी पर नियंत्रण नहीं है, अनेक समस्याएं पैदा हो सकती है। आज इतने पदार्थ हैं, उपभोक्तावादी संस्कृति, पदार्थों का कितना उपयोग होता है। जैन दर्शन में यह इच्छा परिमाण, अपरिग्रह, भोगोपभोग परिमाण की बात आती है कि वांट और नीड, हमारी आवश्यकता कितनी है और हमारी इच्छाएं कितनी है। जीवन जीने के लिए जो कुछ चाहिए उसको जुटाना आवश्यकता की पूर्ति करना है, पर इच्छा, लालसा, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो बढ़िया चीज चाहिए, यह भौतिक पदार्थों के प्रति जो अनावश्यक अवांछनीय आकर्षण होता है, यह भी असंयम है। विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनका ज्ञान बढ़ता है तो ज्ञान के साथ उनमें यह संयम की चेतना भी आई। आचार्य श्री तुलसी, जो जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट के प्रथम अनुशास्ता थे, उन्होंने एक संयम का आंदोलन चलाया, अनुव्रत आंदोलन। और अनुव्रत आंदोलन का एक प्राण तत्व है संयम। संयम है खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। यह अनुव्रत गीत जो है, नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावन हो, इसमें मैत्री की बात भी है और नैतिकता की बात भी है, संयम की बात भी है, व्यक्ति सुधार, समाज सुधार और राष्ट्र सुधार की बात भी उसमें है। आचार्य श्री तुलसी एक संत पुरुष थे और उनका राजनीति के क्षेत्र से भी काफी संपर्क था। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्रियों से उनका मिलना हुआ और मुझे थोड़ा आश्चर्य होता है, एक सिरियारी जैसा छोटा गांव, बहुत छोटा गांव, मारवाड़ राजस्थान का, वहां राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी गुरुदेव तुलसी के पास थे। यानी एक छोटे गांव में राष्ट्रपति का आना आचार्य तुलसी के पास एक थोड़ी आश्चर्यकारी बात है। और अनुव्रत आंदोलन के मानो प्रारंभ के दिनों में वे राजेंद्र प्रसाद बाबू प्रथम राष्ट्रपति जी से भी मिले, प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से भी मिले और बाद में भी संभवतः अनेक राजनीति के महानुभावों से उनका मिलना होता रहा। तो देश को
भौतिक विकास भी चाहिए, आर्थिक विकास भी चाहिए, शैक्षिक शिक्षा का विकास भी चाहिए। तो भारत देश में यह नैतिकता का विकास, यह आध्यात्मिकता का विकास भी रहना चाहिए। वो विद्यार्थियों का प्रसंग है। एक यूं विद्यालय में जो प्रिंसिपल महोदय थे, प्रार्थना सभा के बाद कई बार धर्म अध्यात्म की बात बताते। एक दिन उन्होंने बता दिया कि देखो, स्वर्ग ऊपर होता है, वहाँ बहुत सुख मिलता है, नरक नीचे, वहाँ दुख होता है। मरने के बाद कोई स्वर्ग में जाता है, कोई नरक में भी जा सकता है, कोई और कहीं भी जा सकता है। विद्यार्थियों ने ध्यान से बात को सुना। फिर प्रिंसिपल महोदय ने प्रश्न किया, विद्यार्थियों, तुम में से स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहता है? स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहता है? हाथ ऊंचा करो। प्रायः सब विद्यार्थियों ने हाथ ऊंचा कर दिया। एक विद्यार्थी सामने आगे बैठा था, उसने हाथ ऊंचा नहीं किया। तो प्रिंसिपल महोदय ने पूछा, वत्स, तुमने हाथ ऊंचा नहीं किया, क्या तुम स्वर्ग में जाना नहीं चाहते? लड़का बोला, नहीं जाना चाहता। क्यों? लड़का उठा, आगे आया कि महोदय सर, मैं स्वर्ग में जाना नहीं चाहता, भारत की धरती पर स्वर्ग लाना चाहता हूं, मैं धरती पर स्वर्ग लाना चाहता हूं। तो प्रिंसिपल ने पूछा, तुम्हारे हाथ की बात है क्या? धरती, मैं अपने ढंग से बात बता रहा हूं, तुम्हारे हाथ की बात है धरती पर स्वर्ग लाना? बोला, महोदय मेरी इच्छा है और पढ़ाई करो, फिर मैं दुनिया में अहिंसा, नैतिकता, संयम का प्रचार करूंगा, और मुझे विश्वास है कि अहिंसा, संयम, नैतिकता, ये तत्व धरती पर होंगे तो एक प्रकार का स्वर्ग भी धरती पर हो जाएगा। तो आज दुनिया में विकास की बात पर हम ध्यान दें। ये उपाधियां मिलती है, डिग्रियां मिलती है, यह भी एक उपलब्धि है। विद्यार्थियों के लिए यह भी मेरी बात है, अंक पाना, अच्छे नंबर पाना, यह लक्ष्य विद्यार्थी का हो सकता है, मैं इसे बुरा भी नहीं मानता। पर दूसरी बात इसके साथ मेरी यह है कि केवल अंक पाना लक्ष्य न रहे, अध्ययन के द्वारा अच्छा परिश्रम करके अंक पाना लक्ष्य रहे। जैसे तैसे अंक पाना लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ज्ञान बढ़े, यह पहली बात है, अंक पाना दूसरी बात होनी चाहिए। तो यह संयम की बात, और स्वाध्याय में सदा रत रहो। जितना हम ज्ञानाराधन करते रहेंगे तो हमारा विकास भी हो सकता है। प्रमाद नहीं करना चाहिए। आदमी नशे में चला जाए, शराब, ड्रग्स आदि आदि चीज़ों में चला जाए, तो नशीली चीज़ें जो नुकसानदेह हैं उनसे बचना चाहिए। विद्यार्थी जो बैठे हैं उनको ऐसे तो अनेक बातें, एक प्रतिज्ञा बताना चाहूँगा कि हम जिंदगी में, यानी जैन विश्व भारती संस्थान के अंदर ही नहीं, जिंदगी में कहीं भी हम शराब नहीं पिएंगे और ड्रग्स का नशे के रूप में सेवन नहीं करेंगे। यह प्रतिज्ञा ले सकते हैं। लेना मुश्किल है तो ठीक है, ले सकें तो लेना चाहिए। हैं? लेना चाहें तो बच्चे खड़े खड़े, विद्यार्थी खड़े। पहले सोच लेना कि जिंदगी में कभी शराब नहीं पीना और ड्रग्स का नशे के रूप में सेवन, ये पक्का मन हो तो प्रतिज्ञा लीजिए। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, संकल्प करता हूं कि जिंदगी में कभी भी शराब नहीं पीऊंगा और ड्रग्स का नशे के रूप में सेवन नहीं करूंगा।
इस प्रतिज्ञा को याद रखें और जीवन भर पालने का प्रयास भी करें। तो यह दीक्षांत समारोह, यह मेरे दीक्षांत समारोह की एक बात है कि इस नशे से मुक्त रहने का प्रयास हो। आज के दीक्षांत समारोह में शिक्षा मंत्री जी का, धर्मेंद्र जी का भी आना हुआ है और यह राजनीति का क्षेत्र है, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। राजनीति एक सेवा का एक सक्षम बड़ा माध्यम बन सकता है और राजनीति बहुत जरूरी भी होती है। तो राजनीति का ये मौका मिला हुआ है और वर्तमान में यह शिक्षा मंत्रालय प्राप्त है। तो भारत में कैसे शिक्षा में और उन्मेष आ सके, शिक्षा में कैसे गुणवत्ता आ सके, और जो प्राचीन मूल्य हैं, प्रातःकाल वार्तालाप हो रहा था यहाँ के कार्यक्रम से पहले, मैंने जैन आगम की भी चर्चा की। प्राकृत भाषा या अर्धमागधी जो भी में हमारे जैन आगम हैं, उनका कैसे संस्कृत में रूपांतरण, हिंदी अनुवाद, व्याख्या आदि जो कार्य हुआ है उसकी हम थोड़ी जानकारी दे रहे थे। तो ये जो प्राचीन चीज़ें हैं और अर्वाचीन भी हो सकती है, उनमें जो मूल्य हैं, इतनी बातें इन प्राचीन ग्रंथों में है। आपने जैसा मैंने समझा कि लोकल भाषा में भी इनका अनुवाद हो तो लोकल भाषा में लोग और ज़्यादा इनको पढ़ सकें। तो ये हमारी जो संपदा है ग्रंथों की, ज्ञान की संपदा, इसमें जो उपयोगी चीज़ें हैं वे जितने जीवन में आ सकें यथा योग्य, तो जीवन के लिए कल्याण की बात हो सकती है। कुलाधिपति जी श्री अर्जुन राम जी आ नहीं सके, उनका वीडियो जो भी माध्यम से भाषण हुआ। कुलाधिपति जी भी राजनीति में भी है और जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट से भी जुड़े हुए हैं। वे भी अपने ज्ञान के क्षेत्र में विश्वविद्यालय के विकास में अपना योगदान देते रहें, राजनीति के क्षेत्र में भी अपने धार्मिक आध्यात्मिक मूल्यों के उन्नयन की दृष्टि से भी कार्य करते रहें। आज यह मानद उपाधि उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री दिनेश जी माहेश्वरी को दी गई और यह डीलिट जो ऐसी उपाधि एक विशिष्ट व्यक्तित्व को मानो सम्मान दिया गया। तो जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट ऐसे विद्यार्थियों को भी उपाधि देती है और ऐसे कुछ विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी यदा कदा एक सम्मानित करती है। तो माहेश्वरी जी भी खूब अच्छा अपना धार्मिक आध्यात्मिक उन्नयन करने का प्रयास करते रहें। और कुलपति जी श्री बच्छराज जी दुगड़ जो कितने वर्षों से, कुछ वर्षों से जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट को मानो एक नेतृत्व वाइस चांसलर के रूप में दे रहे हैं, वे भी खूब इस विश्वविद्यालय, मान्य विश्वविद्यालय के विकास में यथा उचित यथा औचित्य अपना योगदान देते रहें। और सभी प्रोफेसर्स आदि आदि हैं, विद्यार्थी हैं, वे सभी इस मान्य विश्वविद्यालय की गरिमा को अक्षुण्ण रखने का और यथासंभव बढ़ाने का यथा योग्य प्रयास करते रहें। और हमारे चारित्रात्माएं भी यथा योग्य अपना योगदान जहाँ जैसा देना वो देते रहें। हमारे मुख्य मुनि महावीर जो इसी मान्य विश्वविद्यालय से इन्होंने डॉक्टरेट की भी उपाधि प्राप्त की है, ये हमारे धर्म संघ में मुख्य मुनि के स्थान पर हैं। इन्होंने पर्यावरण के संदर्भ में जैन आगमों में पर्यावरणीय चिंतन पर जो डॉक्टरेट यानी डिग्री प्राप्त की है, तो इस मान्य विश्वविद्यालय से कितने चारित्रात्माओं को, समणी जी को एक मानो आगे बढ़ने का, न केवल तेरा पंथ के अन्य संप्रदाय के जो हैं साधु साधियाँ जो भी, उनको भी जैसा जो मौका मिला हो, चाहे साधियाँ चाहे संत भी कोई हो सकते हैं। तो यह विश्वविद्यालय ये हमारे मुख्य मुनि हैं, मुख्य मुनि महावीर हैं। ये हमारे धर्म संघ में एक प्रशासन में हमारे सचिव के रूप में से काम करें। तो ये आज का दीक्षांत समारोह, तो ये
धर्मेंद्र जी प्रधान शिक्षा मंत्री जी का आना हुआ, संभवतः कुछ वर्षों पहले भी एक बार पहले भी मिलना, आज फिर मिलना हो गया। तो शिक्षा के क्षेत्र में और भी राजनीति के क्षेत्र में खूब धार्मिक आध्यात्मिक मूल्यों का भी उन्नयन होता रहे, ऐसा प्रयास करते रहें। और जैन विश्व भारती, जो जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई है, श्री अमरचंद जी लूंकर अभी अध्यक्ष हैं। जैन विश्व भारती भी अपना अच्छा विकास और ज्ञान के क्षेत्र में अच्छा कार्य करती रहे। सबके प्रति मंगल का।